अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद देश में हाई अलर्ट जारी, भीड़ वाले इलाकों पर विशेष चौकसी बरतने के आदेश, बॉर्डर पर तैनात किया गया अतिरिक्त सुरक्षा बल। सलीम के लिए वीरता पुरस्कार की सिफारिश, हमले के दौरान बस दौड़ाकर बचाई थी 46 यात्रियों की जान। के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार, कहा पहले नहर का निर्माण करे पंजाब, पानी की समस्या बाद में चर्चा का विषय। एसवाईएल को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम से की अपील, ट्वीट के जरिए कहा पंजाब और हरियाणा के किसानों के हित में एसवाईएल नहर के निर्माण में करे सहयोग। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम ने ली करवट, फरीदाबाद में तेज बारिश के चलते सड़क पर जली वाहनों की लाइटें, मौसम विभाग का अनुमान 12 जुलाई को हो सकती है भारी बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ निशा चौहान। रुख करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले ने देश की सुरक्षा पर ना जाने कितने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दुख की घड़ी के दास्तां को बयां करना बेहद मुश्किल है। कश्मीर के अनंतनाग में जिस तरह भोलेनाथ के श्रद्धालुओं पर आतंकवाद ने अपना कहर बरपाया है वो बेहद निंदनीय है। आइए आपको दिखाते हैं 10 जुलाई की काली रात के वो चंद 2 मिनट। बस बालटाल से मीर बाजार जा रही थी। रात करीब 8:20 पर हुआ हमला। जिस बस पर हमला हुआ उसका नंबर गुजरात का था। 2 मिनट तक आतंकी बरसाते रहे गोलियां। यही है उन चंद मिनट की दुख भरी दास्तां जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकियों के हमले के बाद इस यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। 15 साल के बाद आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया है, लेकिन इस हमले में मरने वालों के परिजनों के सवालों का जवाब कौन देगा? इंसानियत वो एहसास है जो हमें दुनिया में जीना सिखाती है, किसी और के दर्द में अपनी आंखों से आंसू बहाती है। जी हां, इस इंसानियत का एक नमूना पेश हुआ आतंकवाद के उस भयावह मंजर के दौरान। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले ने केंद्र और राज्य सरकार के सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। 25 जुलाई को इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि यात्रियों पर हमला हो सकता है। बावजूद इसके कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ और 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2000 में श्रद्धालुओं पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके हमारी सरकार ने उस आतंकी हमले से कोई सबक नहीं लिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब के बीच सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या लोगों के ट्वीट और बयानबाजी से हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा, या फिर ये नेता इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि अगली बार से ऐसी कोई निंदनीय वारदात नहीं होगी। खबर फास्ट तहे दिल से आतंकी हमले में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।
अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले में अंधाधुंध गोलियों की बौछार के बीच बहादुर ड्राइवर, आपको बता दें, बहादुर ड्राइवर सवार 91 लोगों की जान बचाकर बहादुरी की मिसाल दी है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में हुए आतंकी हमले में गुजरात के 5 लोग मारे गए थे। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने ऐलान किया है कि वो बस ड्राइवर सलीम की इस बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिलवाने की सिफारिश करेंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की बस में हुए आतंकी हमले के बाद जहां उस क्षेत्र को गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं, तो वहीं इस आतंकी हमले को लेकर हरियाणा पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। दिल्ली से सटे झज्जर जिले में हाई अलर्ट के आदेश कर दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सतीश बालन ने तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर जिले में हाई अलर्ट कर दिया है। झज्जर से दिल्ली आने जाने वाले हर वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। के जो हमारे लोगों पे जो अटैक हुआ है, इसके सिलसिले में हमने ये हमारे जिला दिल्ली के पास भी है और अगले महीने हमारे इंडिपेंडेंस डे भी है, तो उसके बाद हमने अलर्ट जारी करी है और सारे पुलिस को हमने अलर्ट जारी करी है। इनको जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है और बॉर्डर्स है, इसमें पुलिस की तैनात करी है। जहाँ जहाँ हमने चूज़ किया है, जहाँ जहाँ अटैक हो सकता है या कुछ हो सकता है, उन जगह पे पुलिस तैनात की हुई है वेपन के साथ, ताकि कोई कुछ हुआ तो उसको काउंटर करें। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 18 दलों की बैठक हुई, जिसमें एक मत से महात्मा गांधी के पड़पोत्र गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने चाहे बेशक पहले रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान कर बढ़त बना ली हो, लेकिन यूपीए ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए महात्मा गांधी के पड़पोते गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का ऐलान कर एनडीए को बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसकी काट कर पाना एनडीए के लिए मुश्किल हो गया है। विपक्ष ने गांधी के नाम के साथ कहा जाए तो एक तीर से कई निशानों को भी साधा है। कांग्रेस ने इस दाव के साथ नाराज चल रही नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी खुश किया है। दरअसल जिस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष में नाम की चर्चा चल रही थी, उस समय ममता बनर्जी ने गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां मीरा कुमार के नाम पर सहमत हुई। सोनिया गांधी से कुछ नेताओं ने इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन सोनिया गांधी मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में थी। वहीं नीतीश कुमार ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का खुले तौर पर समर्थन का ऐलान किया था। लालू यादव ने भी नीतीश के इस फैसले को उनका निजी फैसला बताया था और उसकी निंदा की थी, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच तल्खी आ गई थी, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उनकी जगह शरद यादव शामिल हुए थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में 18 दलों की हुई बैठक में कृष्ण गांधी के नाम पर आपसी सहमति से ही मोहर लगी है। बहरहाल अब ये वक्त बताएगा कि एनडीए गांधी की काट में किसी चेहरे को लाकर खड़ा करते हैं या फिर गांधी के नाम पर सहमति जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सतलुज यमुना लिंक को लेकर हरियाणा पंजाब के बीच तल्ख तेवर बढ़ते दिख रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब को कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में एक बार फिर कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को शांति बनाए रखने के लिए कहा है।
साथ ही कहा है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पंजाब और हरियाणा सरकार ये सुनिश्चित करें कि एसवाईएल को लेकर कोई धरना प्रदर्शन ना हो। एसवाईएल पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए। अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया? अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो बाद में देखेंगे। पंजाब पहले नहर का निर्माण करे, फिर पानी के बारे में तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 महीने का वक्त दिया है ताकि वो दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सके। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्त का मतलब ये नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे। अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एसजी रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सतलुज यमुना लिंक नहर मामले की सुनवाई की जल्द से जल्द तारीख लगाई जाए। हरियाणा सरकार ने इस मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच के गठन की गुहार लगाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहर के निर्माण को लेकर दिए गए उसके आदेश का पालन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। एसवाईएल के निर्माण को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सीएम मनोहर ने ट्वीट कर लिखा है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर दोनों राज्यों के किसानों के हित में एसवाईएल नहर के निर्माण में सहयोग करें। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि क्या है इस एसवाईएल का मामला। देखिए, सतलुज यमुना लिंक नहर भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस समय भारत को 1955 के अनुबंध रावी और ब्यास का अतिरिक्त पानी आवंटित हुआ। पंजाब को 7.20 MAF, राजस्थान को 8 MAF और जम्मू कश्मीर को 0.65 MAF पानी आवंटित किया गया था। पंजाब को 7.20 MF पानी मिला था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने। दोनों राज्यों के बीच पानी बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। 24 मार्च 1976 को केंद्र ने अधिसूचना जारी की। हरियाणा को 3.5 MAF पानी आवंटित कर दिया गया। इसके बाद पंजाब ने असहमति जताई। 13 दिसंबर 1981 को नया अनुबंध हुआ। पंजाब को 4.22, हरियाणा को 3.50, राजस्थान को 8.60, दिल्ली को 0.20 MAF और जम्मू कश्मीर के लिए 0.65 MAF पानी की मात्रा तय की गई। 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव के पास नहर खुदाई के काम का उद्घाटन किया। इसे लेकर पंजाब ने विरोध किया। 24 मार्च 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। पंजाब ने नहर बनाने की सहमति दी। वर्ष 1996 में समझौता सिरे नहीं चढ़ने पर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 साल में एसवाईएल बनाने का निर्देश दिया। 4 जून 2004 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब की याचिका खारिज हुई। 2004 में पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद्द कर दिए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा। 12 साल ये मामला ठंडे बस्ते में रहा। 20 अक्टूबर 2015 को मनोहर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया। 26 जनवरी 2016 को इस अनुरोध पर गठित 5 जजों की पीठ ने पहली सुनवाई की। 8 मार्च 2016 को दूसरी सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाया। सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी भी मौजूद थे। तंवर ने आरोप लगाया कि साइबर सिटी में आए दिन लूट, हत्या, रेप की वारदात बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं तंवर और किरण ने इस मुद्दे पर गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। बार बार महाजाम लग रहे हैं। जिस तरीके से जीएसटी लागू किया, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी
उनके ऊपर एक प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब मुद्दों को लेकर के। और जो भ्रष्टाचार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके जमीनें कब्जा कर रही है, जो खरीदने के नाम पर जो कब्जा अपने ऑफिस बनाने के लिए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का ये रोष प्रदर्शन है। और ये है, गुड़गांव की सच्चाई ये है कि महिलाएं आज के दिन अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित मानती हैं। बेटियां, बहू बेटियां जो हैं बाहर नहीं निकल सकती। अभी मुझे कुछ महिलाएं बता रही थी किस तरह से इंस्पेक्टर राज लागू कर रखा है, रातों रात छापे मारे जाते हैं, बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। करनाल, गुरुग्राम और कैथल के जिला उपायुक्तों समेत सरकार ने 22 IAS और 12 HCS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें कई अधिकारी निदेशक स्तर के हैं तो कुछ जिलों में SDM बदले गए हैं। इस फेरबदल में करनाल, गुरुग्राम और कैथल के जिला उपायुक्त भी बदले गए हैं। प्रदेश सरकार ने करनाल के जिला उपायुक्त मनदीप सिंह बरार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री करा दी है। मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव भूपेंद्र सिंह ट्रेनिंग पर चले गए हैं। उनके स्थान पर सरकार ने मनदीप सिंह को उप प्रधान सचिव बना दिया है। साथ ही बरार को हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया है। 2011 बैच के IAS अधिकारी आदित्य सिंह दहिया करनाल के नए जिला उपायुक्त होंगे। दहिया अभी तक नगर निगम करनाल में आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। सीएम सिटी करनाल में पुलिस प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया, जिसके तहत मंचलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रशासन ने कई युवकों के चालान किए और जिन गाड़ियों के दस्तावेज पूरे नहीं मिले तो उन्हें भी इम्पाउंड कर दिया। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राजेंद्र कुमार ने बताया कि ऑपरेशन दुर्गा के तहत सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है और जो भी नियमों की अवहेलना करता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्हें कहा कि ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। ये एसपी साहब के आदेश पर दुर्गा ऑपरेशन चलाया हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। इसमें जो ये आवारा किस्म के बच्चे हैं, विदाउट हेलमेट लड़कियां हैं, जो विदाउट हेलमेट और विदाउट डॉक्यूमेंट्स के चलती है, उन लड़कियों के भी चालान किए जा रहे हैं। ये करीब 3-4 दिन से अभियान चलाया हुआ है। इसमें सैकड़ों से ऊपर लड़कियों के भी चालान किए जा चुके हैं और जो आवारा किस्म के लड़के हैं उनकी गाड़ियाँ भी बंद की जा रही है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, और ये आगे भी जारी रहेगा। कहीं भी कभी भी आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला हरियाणा पुलिस ने इस बार अपने नारे के मुताबिक सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करते हुए एक नई पहल का आगमन किया है। इस पहल के अंतर्गत झज्जर पुलिस की अलग अलग टीमें गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म और अवैध लाल नीली बत्ती लगे वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की। झज्जर पुलिस यातायात नियमों की पालना को सुनिश्चित करने और काली फिल्म और अवैध लाल नीली बत्ती लगाकर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत झज्जर पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा जिला के अलग अलग स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर करीब 260 वाहनों के चालान अब तक काटे जा चुके हैं। SSP B सतीश बालन के आदेशानुसार झज्जर पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा यातायात नियमों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के तहत विशेष रूप से शीशों पर काली फिल्म तथा अवैध लाल नीली बत्ती लगे वाहनों पर पुलिस द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। झज्जर जिला में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और किसी भी अन्य मार्ग पर गाड़ियों के शीशों पर काले फिल्म या अवैध लाल नीली बत्ती लगाकर घूमने वालों पर झज्जर पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यातायात नियमों का पालन न करने वाले स्कूल बस और अन्य वाहन चालकों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि झज्जर पुलिस के इस अभियान में अब तक करीब 260 वाहन चालकों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा चुके हैं।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और अफसरों के आदेश से ब्लैक फिल्म के ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि ब्लैक फिल्म एरिया में कोई नहीं होगी। इसके SP डी सतीश बालन के दिशा निर्देशानुसार ये ज़्यादातर स्कूल बसें जिसके इनके पास ये वो कैमरे वगैरह नहीं है, और ब्लैक फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस ब्लैक फिल्म और स्कूल बसों पे। खबर फास्ट झज्जर पुलिस के इस अभियान को सराहने योग्य समझता है और अपने दर्शकों से अपील करता है कि झज्जर पुलिस के कार्य में उनका सहयोग दे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए बागवानी विभाग ने नई पहल की है। स्वर्ण जयंती पार्क में बागवानी योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले के 50 एकड़ भूमि में बाग लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र के उमरी गांव के किसान महेंद्र सिंह ने 1 एकड़ भूमि में अमरूद के पेड़ लगवाकर की। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कर्मचंद ने बताया कि बाग लगाने से जमीन की हालत सुधरेगी और जमीन उपजाऊ होगी और किसान की आमदनी भी होगी। प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती बाग लगाओ अभियान की शुरुआत है। ये उमरी गांव के महेंद्र सिंह वकील हैं, इनके गांव में शुरुआत करवा रहे हैं। इसमें 1 एकड़ में 110 पौधे लगेंगे 20 बाई 20 फीट पर, और इसकी ग्रांट है पहले साल के लिए 4600 रुपये है। अगले वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।